नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी ने आजम खां के विश्वास पत्र असीम रजा को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना को चुना है। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद पार्टी आजम खां के किले को किसी भी हाल में भेदना चाहती है। बीजेपी रामपुर में आजम खां की सालों से चल रही सल्तनत को खत्म करना चाह रही है, तो आजम खां के लिए अपने प्रत्याशी के जरिए अपनी सल्तनत बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। रामपुर के रण में बीजेपी और सपा दोनों ही हर मुमकिन चाल चल रही हैं, हर मुमकिन दांव भी चल रही हैं। दरअसल आजम खां विभिन्न मामलों में 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समेत सपा के मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले खान भावनात्मक अपील के साथ निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ ही लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा सरकार द्वारा झूठे आरोपों के आधार पर उन पर अत्याचार किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने रविवार को रामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए मतदाताओं से भावनात्मक अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि उन्हें इस बार धोखा न दें, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आजम के इस अपील पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा की हार के डर से आजम खान इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा डबल इंजन की सरकार से होने वाले फायदों को गिनाकर जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को रामपुर में यादव मुस्लिम समीकरण के अलावा दलित वोट पर पूरा भरोसा है। बीएसपी के उपचुनाव में शामिल नहीं होने पर दलित वोट पर सबकी नजर है। सपा ने दलित वोट को अपने पाले में करने के लिए आजाद समाज पार्टी को अपने पक्ष में कर लिया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर उपचुनाव में सपा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। जी हां, तो आपको बता दें कि रामपुर की लोकसभा सीट पर तो उपचुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है इस सीट पर, तो ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि ये जो सीट है वो किसके खाते में जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के विश्वास पात्र असीम रजा को मैदान में उतारा है, उन पर विश्वास किया है। ऐसे में भाजपा ने 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना को चुना है। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद पार्टी आजम खां के किले को किसी भी हाल में भेदना चाहती है। बीजेपी रामपुर में आजम खां की सालों से चल रही सल्तनत को खत्म करना चाहती है। और जब सरकार बनने का समय आया था तो ये अधिकारी अपना रंग रूप बदल लिए थे कि नहीं बदल लिए थे? ये तो हमारी आपकी सरकार नहीं बनी, इसलिए पुलिस खड़ी है। मैंने उस समय भी कहा था टेंट में जब ये खड़े हुए लोग थे, सबसे जल्दी बदलने वाले यही लोग हैं, और हमने उस समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं, तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए
रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आजम खां के लिए अपने प्रत्याशी के जरिए अपनी सल्तनत बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आजम खां के गढ़ में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनोद कटियार जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। भुवन जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि रामपुर पर उपचुनाव हो रहा है। सर, लोकसभा सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली, विधानसभा सीट पर जीत हासिल करना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? अब गढ़ बचा पाए क्या आप अपना? देखिए, पहले तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में कोई भी गढ़ नाम की चीज नहीं है। जिसे आप गढ़ कहती है उसे मैं विचारधारा कहता हूँ। ये जो चुनाव हो रहा है, माननीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा जो हम सब समाजवादियों को दी है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई माननीय डिम्पल यादव जी लड़ेंगी, ऐसा मैनपुरी की जनता ने तय करा है। और बहुत मजबूती से पार्टी रामपुर की भी बात कर रहे हैं ना सर, रामपुर की बात करिए ना। मैं उसी को बताना चाहता हूँ नेहा जी, रामपुर में भी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। माननीय आजम खां साहब वहाँ पर है और आप देखेंगे वहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी का दौरा हुआ और लोगों ने मन बना लिया कि निश्चित तौर पे समाजवाद की जो हमारी परंपरा है, जो विचारधारा है, उसको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए रामपुर की जनता पूरा सहयोग करने का काम करेगी। रामपुर की जनता विनोद जी पूरा सहयोग करने का काम करेगी, ये जोशी जी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो हमने देखा कि जब उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, वहां पर तो ये कहा जा रहा था, देखिए यहाँ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ से तो कोई नहीं जीत पाएगा है समाजवादी पार्टी के अलावा। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। अब ऐसे में विधानसभा के उपचुनाव जब है यहाँ पर, और क्या लगता है कि आप लोग सेंध लगा पाएंगे? नेहा जी, पहले एपी न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ कि आपने डिबेट में मुझे बुलाया। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। और जब राष्ट्रवादी विचारधारा के, तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतने के लिए मैदान में आते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले कभी उपचुनाव में वो दिखाई नहीं पड़ते थे। लेकिन हमारा पूरा तंत्र, हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारे पूरे नेता एक साथ एकजुट होकर हर छोटे बड़े चुनाव में लगते हैं और जीत दर्ज करते हैं। हम लोग जनता के लोग हैं, हम लोग किसान, मजदूर, नौजवानों की बात करते हैं, हम लोग नफरत की बात नहीं करते हैं। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को जीतने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से मैनपुरी और रामपुर में अब की बार कमल खिलेगा। और इतना ही नहीं, खतौली में भी कमल खिलने जा रहा है। ये मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूँ। जी जोशी जी, सुन लिया आपने, कह रहे कमल खिलने जा रहा है। आप लोग चाहे कितना भी कीचड़ उछाले, और लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं देखिए कीचड़ में ही कमल खिलता है। आप लोग चाहे कितना भी नीचे दिखाने का काम करें, लेकिन कमल ही खिलेगा। और इस सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब तो घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले उपचुनावों में क्या हुआ था, क्यों नहीं गए थे वहां पर प्रचार करने के लिए? आजमगढ़ में नहीं गए। देखिए नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग सत्ता में 80-20 की बात करके आए, जो इस प्रदेश का विभाजन करें हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और जो प्रदेश का स्वार्थ खराब करने की राजनीति करें, उन लोगों से हम स्वार्थ की और आपस में जो गंगा जमुना तहजीब है उसकी बात नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सर लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं ना, लोकतांत्रिक तरीके से आए या नहीं आए, इतना बताइए। 80-20 करके आए, 60-40 करके आए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं या नहीं आए? नेहा जी, जो इस देश के संविधान को, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ और अच्छे से संविधान को पढ़ा है, निश्चित तौर पे जब जनप्रतिनिधि और चुने हुए लोग 80-20 की बात करेंगे, निश्चित तौर पे संविधान की जो मूल भावना है, सबका साथ, सबके
सबको आगे लेकर आगे बढ़ने की और किसी प्रकार का धर्म के आधार पर विभाजन ना करते, तो ये भावना भी आहत होती है। निश्चित तौर पर हार जीत का विषय अलग होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से पिछले 15 दिन से मैं लगातार मैनपुरी में हूँ, और मैं नेहा जी, यहाँ की जो जनता है वो मन बना चुकी है कि हमें अपने श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं 5 तारीख को वोट के स्वरूप में। ठीक है, लेकिन अब ऐसे में यहाँ का अगर हम जातिगत समीकरण देखें विनोद जी, वहाँ जीत पाना कितना मुश्किल है, खासतौर पे मैं मैनपुरी की बात करूँ। देखिए नेहा जी, हम जातवादी बात नहीं करते हैं, हम तो एक परिवार की बात अलग है और एक समाज की बात अलग है। हम सर्व समाज की बात करते हैं और मैनपुरी में सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें यादव भी इंक्लूडेड है। और एक बार आप परिवार को एक कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को एक कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश को एक कर रहे हैं और मैनपुरी के हर समाज के हर जनता को एक कर रहे हैं। लेकिन रामपुर की अगर हम बात करें विनोद जी, रामपुर में तो देखिए 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश सक्सेना पर आप लोगों ने भरोसा किया है, लेकिन जो सपा की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं वो तो आजम खां के खास माने जाते हैं, उनके लिए घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आजम खां का एक खास वर्चस्व माना जाता है रामपुर में। ऐसे में आप लोगों की जीत क्या सुनिश्चित है? क्या लगता है कि कमल खिलेगा? जी, जो वर्चस्व जहां आप बात कर रहे हैं ना, उसी वर्चस्व को तो हटाना है। हम गरीबों की पार्टी है, हम नीचे तबके के लोगों के पास जाना चाहते हैं, और जो तानाशाही और जो फीताशाही चला रहे थे, जो अपना एक कहते थे कि यहाँ पर हमारा कब्जा है, उसी कब्जा को तो छुड़ाना है। हमारी सरकार का यही तो एक नारा है कि सबको साथ लेके चलना है और गरीब से गरीब व्यक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ सरकार का पहुंचाना है। और यही काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, कर रही है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, आकाश सक्सेना अच्छे खासे वोट से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल करेंगे आकाश सक्सेना। लेकिन जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि रामपुर में आजम खां की सालों से चल रही सल्तनत को खत्म किया जा सके। और भले ही आजम खां इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कम नहीं है। नेहा जी, यहाँ पर माननीय योगी जी का जी, हेलो जी, सुन पा रहे, बताइए। नेहा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, यहाँ मैनपुरी में 2 बार, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये सोच के, तो जब आए तो उन्होंने ना तो वोट मांगे अपने नाम पर, ना वोट मांगे अपने मुख्यमंत्री रहे माननीय कल्याण सिंह के नाम पे, ना दादा सिंह के नाम पे, ना माननीय राम प्रकाश सिंह। मैनपुरी की धरती पर आकर उन्हें माननीय कल्याण सिंह नहीं है, मुलायम सिंह के नाम पर। पता चलता है कि 6 साल में इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव की औपचारिकता निकाली और माननीय डिम्पल यादव जी इतिहास बना। लेकिन ठीक है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, दलित वोट बैंक जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यादव उधर चले गया, मुस्लिम उधर चले गया, आप सवर्णों का वोट ले लेंगे, ओबीसी का भी अगर ले लेंगे, लेकिन दलितों का वोट कहाँ जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर को अपने पाले में कर लिया है सपा ने। नेहा जी, वो चंद्रशेखर को अपने पाले में कर लें या आजम खां को अपने पाले में कर लें या 10 नेताओं को और कर लें, देखिए, नेताओं को करने से नहीं बनता है, जनता किसके पाले में, ये बात महत्वपूर्ण होती है। और जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता जाते हैं तो जनता भी आएगी ना। वो SC/ST वोट जो है, पूरा दलित वोट जो है, नेहा जी, वो तो उनके पाले में चले जाएंगे। जनता उनको सुनने के लिए जा सकती है, लेकिन वोट देने के लिए नहीं जा सकती है, क्योंकि जनता को पता है कि इन लोगों की सरकार में सिर्फ अराजकता ही रहती है। ये अराजकता कैसी रहती है, मैं इस पे बात करूंगी। देखिए, उस लोकसभा उपचुनाव के समीकरण अलग बनते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उस वक्त बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, तो वो समीकरण एक अलग बने थे जब समाजवादी पार्टी के वोट कट गए थे। लेकिन इस बार के समीकरण अलग बनते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है।
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना और जानना कि देखिए अब आप लोग कह रहे हैं कि रामपुर विधानसभा सीट पर जीत हमारी होगी। ये तो विधानसभा चुनाव है। इससे पहले जब लोकसभा उपचुनाव हुए थे तब हमने देखा था समीकरण अलग थे, बीएसपी प्रत्याशी भी वहां पर चुनावी मैदान में थे। इस बार तो आप दोनों के बीच ही मुकाबला है। ऐसे में दलित वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो कहां जाएंगे? मैडम नेहा जी, जो आपको मैं बता रहा हूं, 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप आज इस बात को लिख के नोट कर लीजिए कि आकाश सक्सेना कम से कम 20,000 वोट से जीत के आ रहे हैं। और उसका गणित है जो नफरत की राजनीति माननीय आजम खान साहब ने फैलाई थी उसको मुक्त कराना है। नफरत की राजनीति, न्याय की राजनीति पर मोहर लगाना है, और न्याय दिलाने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए तो नफरत की राजनीति कौन करता है? ये तो कहते हैं आप करते हैं नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति भारतीय सपा हमेशा करती आई है। गुंडागर्दी देखिए, सपा की अगर आप कार्यकाल का देख लीजिए कितनी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार था। आज भारतीय जनता पार्टी की समाज सरकार में एक नए पैसे का कोई आप स्कैंडल नहीं दिखा सकती हैं। एक नए पैसे का किसी पर दाग नहीं लग सकता है। जोशी जी जवाब दीजिए। क्योंकि हमारी नियत साफ है, हम नियत साफ से राजनीति कर रहे हैं। हम समाज सेवा करने के लिए आए हैं, हम पैसा कमाने के लिए या नफरत फैलाने के लिए नहीं आए हैं। जोशी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए बताइए। अब आ रही आवाज? जी जी आवाज मिल रही, बताइए। मैं कहना बहुत जिम्मेदारी चाहता हूँ, युवाओं की है उत्तर प्रदेश में लगातार तरीका माफिया ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए, क्योंकि इनका बुलडोजर चलता है। युवाओं को भविष्य में आ गया, उनके पास जो होती है वो लगातार ठीक होती है। पता चलता है कि शिक्षा जो परीक्षा माफिया उनके संबंध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उस पर बुलडोजर चलते हुए नहीं देख पा रहा। और नहीं सर, बुलडोजर तो आपके अनुमानों पर भी चला था ना सर। जब आप लोग दोनों लोकसभा उपचुनाव की जो सीटें थे वो हार गए थे, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, आप तो कहते जी जीत तो हमारी होगी, हमारी जीत पक्की है। और उस कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी उस पर बुलडोजर चला था। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जब आप उपचुनाव लोकसभा उपचुनाव नहीं निकाल सके तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि रामपुर में विधानसभा सीट हम निकाल लेंगे? कैसे निकाल लेंगे? क्यों इतनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, मैं जिस है कि आजम खान साहब पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के फर्जी मुकदमे वहां पर लगाए गए, तो निश्चित तौर पर कहा कि आवाज तैयार है माननीय आजम खान सर। उसका तो जवाब जनता ने दे दिया ना। वो जो लोकसभा के उपचुनाव हुए उसका जवाब तो जनता ने दे दिया, किस पे जुल्म हुआ, किस पे सितम ढाए। वो वर्तमान में नेहा जी ज्ञानवर्धन करना, वो वर्तमान में विधायक थे सर। वो पहले 2019, अभी जो वर्तमान का जो उनका कार्यकाल चल रहा है वो विधायक का चल रहा है। सर मेरा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये रामपुर में क्यों उपचुनाव हो रहे हैं, क्यों इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, सब मुझे पता है। मेरा ज्ञानवर्धन मत करिए। लेकिन सर सुन लीजिए, मैं लोकसभा उपचुनाव की बात कर रही हूँ। जब आपके हाथ से निकल गया था, आपके ही तो प्रत्याशी थे सर उस पहले। मैं नेहा जी बहुत जिम्मेदारी करना चाह रहा हूँ। मैनपुरी में आदरणीय डिम्पल जी इतिहास बना दिया है, और रामपुर में हमारा कैंडिडेट बहुत अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी नफरत हारी थी, और सौहार्द हमारे नेता माननीय यादव जी पूरे प्रदेश का प्रचार चाहते हैं। उसकी लड़ाई को लड़ने में एमपी की धरती, रामपुर की धरती पूरा सहयोग करने का काम कर। ठीक है सर, वाकई देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, आप लोग कह रहे हैं ये लोग नफरत फैलाते हैं। अब जनता तय करेगी नफरत कौन फैलाता है और कौन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विकास से जुड़े हुए कार्य हैं वो कर रहा है। ये तो जनता को तय करना है, और जनता पर ही छोड़ देते हैं। आने वाली 8 तारीख को ये भी तय हो जाएगा कि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।